क्या दोनों पच्चे पार्टी को बोलने की तमीज़ नहीं है, खाली बोलने ही आता है। कि एक बात बोल रहा है कि आज बोले यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनेगा जहाँ पे रावण जलाते, हाँ जहाँ रावण जलाते एसटीपी प्लांट बनेगा तो हिंदू एरिया का पूरा गंदा पानी यहाँ के जमा होएगा। स्टेट के तो टेंडर कौन मंजूर किया था, चेयरमैन कौन था, है ना? जब क्या प्लान इन्होंने देखी, ग्रेजुएट है ना, अनाड़ी अनपढ़ लोग तो है नहीं ना, ग्रेजुएट लोग है नहीं, अपने आप को आईएएस जैसे समझते। उसको अच्छी तरह पढ़ के जब पैसा भी कर रहा था, स्टेटिंग मंजूर हो रहा था तो राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के है ना अध्यक्ष नाना पटोले जी मालेगांव शहर के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, महाराष्ट्र का दौरा वो कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र का। तो 25 तारीख को रात में धुलिया मुकाम रहेगा और 26 तारीख को मालेगांव के अंदर वो सुबह 10 बजे आएंगे। पहले ग्रामीण में मीटिंग लेंगे और 11 बजे हम यहाँ पे पदाधिकारियों की मीटिंग, हमारी यहाँ पे सब नगर सेवक और हमारी कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कुछ कार्यकर्ता जिम्मेदार, उन्होंने ये बोला है ज़्यादा पब्लिक ना बुलाया जाए क्योंकि कोविड चल रहा है। जिम्मेदार है, महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, स्पीकर रह चुके हैं, खासदार रह चुके हैं, इसके लिए वो आकर के थोड़ा ब्यौरा लेंगे हमसे, क्या पक्ष का चल रहा है, क्या नहीं, कैसा मजबूत करने का क्या है, ये बताएंगे उनके अनुभव से। ऐसा है, वो भी उतना एक अलग से लगा दो बात में। और कुछ आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कि जो पत्रकार परिषद कांग्रेस पार्टी की जानिब से और साथ साथ में शहर के ऐसे कई मसाइल के ऊपर ये पत्रकार परिषद उर्दू, मराठी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोग का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर कुछ विषय बहुत सुलगते हुए है और उसके ऊपर पिछले दिनों कारपोरेशन के अंदर महापौर साहिबा ने मीटिंग भी लिया। आयुक्त तो थे, उपायुक्त तो थे, सहायक आयुक्त तो थे, फायर ब्रिगेड के लोग थे, बांधकाम के थे, नगर रचना के थे, आरोग्य डिपार्टमेंट के लोग थे, अतिक्रमण के थे, सभी कहना चाहिए एचओडी के लोग उसके अंदर मीटिंग में थे पिछले हफ्ते में। पिछले दिनों बारिश के ज़रिए, बारिश इतनी आसपास हो रही है मुंबई वगैरह और दीगर शहरों के अंदर, बहुत सारी हादसे पेश आए। जो बिल्डिंगें जिनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, जिसका उसको अब डेमोलिश करके उसको फिर से बनाना चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो या कारपोरेशन की इमारतें हो। कई दिनों से पिछले 1-2 साल पहले, 1 साल पहले भी वो विषय आया था। जो आशा नगर के हमारी जो सफाई कामगारों की जो कॉलोनी है, 3-4 बिल्डिंगें हैं, वो 5 बिल्डिंग करीब है, 4 या 5, 78 के अंदर उसको और हमारा फायर ब्रिगेड जो तोड़ दिया गया, जो उसको डेमोलिश कर दिया गया। दोनों बिल्डिंग का एक ही टेम आई शब्बीर अहमद मरहूम के टेम में वो फायर ब्रिगेड और सफाई कामगार की बिल्डिंग बनाई गई थी। उस वक्त के गवर्नर सादिक साहब थे महाराष्ट्र के, उनको ला करके इसका उद्घाटन किया गया था। और पिछले दिनों कुछ साल पहले ही आप लोग देख रहे होंगे कि जब आगर रोड से गाड़ी गुजरती थी तो बिल्डिंग वो हिलती थी, कौन सी, फायर ब्रिगेड की, इसीलिए वो धोखेदायक हो गई थी। इसके लिए उसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट आया और फिर उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करा दिया गया कि भाई वो सही है, यानी उसको कितने दिन उसको और इस्तेमाल कर सकते या उसको डेमोलिश करना चाहिए। तो बाकायदा उसको तोड़ दिया गया और इसका नंबर था। लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों की ओर से शहर के कुछ राजकीय लोगों को
ये गुजारिश करूँगा कि कुछ विषय छोड़ के राजकारण करना चाहिए। जब कॉरपोरेशन ने पूना के लोगों से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर ऑडिट करने वाले आर्किटेक्टों से उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवा लिया, उसका रिपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है, और अब उसके लिए अगली कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। 7 दिन का उनको नोटिस भी दे चुके हैं। मैं समझता हूँ आज आशा नगर के कुछ लोग, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के लोग भी उनको बोलने के लिए जाएंगे। 2-3 मरतबा वहाँ कॉरपोरेशन ने बोर्ड भी लगाया कि ये इसके ऊपर अब कार्रवाई होने वाली, आप लोग इसको खाली करो, लेकिन वो बोर्ड भी तोड़ दिया गया। अभी आज ही प्रभाग अधिकारी आके बता रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ कोई माली नुकसान नहीं होने वाला है। वहाँ अगर कल अभी मालोनी के अंदर, मुंबई के मलाड मालोनी के अंदर बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग इंतकाल हो गया। सूरत वगैरह गुजरात में गिरी, बम्बई के अंदर पहले कई हादसे हुए, घाटकोपर में हुए, कुर्ला में हुए, दीगर शहरों में होते ही जा रहे हैं। और यहाँ भी अगर कभी भी अगर बहुत जोर में हवा पानी जब चली तो देखो आप लोग पीछे भी किसके पत्थरे उड़ गए, किसके दीवारें गिर गई, है ना। ऐसे कई हादसे छोटे मोटे मालेगांव के अंदर भी हुआ है। क्योंकि ये अगर यहाँ कुछ हो गया कल, खुदा ना खास्ता, तो एक बड़ा हादसा होगा, क्योंकि 128 परिवार उसमें रहते हैं। और बाजू में बिस्मिल्लाह नगर की एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसको जॉइंट है, एकदम जुटी हुई है। कल अगर बिल्डिंग गिरी तो खाली बिल्डिंग के लोगों का नुकसान होगा, इसलिए बाजू के अंदर जो बस्तियाँ है उनका भी नुकसान होगा। अब आगे एक बस्ती बस गई है, जो मंदिर वहाँ से स्थलांतर कर लिया गया, जैसे हिंदू भाइयों ने, जो उनका मंदिर था, है ना, वाल्मीकि समाज का, उन्होंने वहाँ से उसको लेके चले गए, तो लोग यहाँ बस गए। ठीक है, बस गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर अब जा कर के कुछ लोग राजकारण करते, मैं समझता हूँ वहाँ के, जब वो कॉरपोरेशन में अगर लोगों को लेके जाते तो वहाँ रहने वाले तो ओरिजिनल रहते ही नहीं, राजकीय कार्यकर्ता को लेके चले जाते, इधर उधर के बैठाते, 1-2 आदमी वहाँ के रहते जो वो बिल्डिंग में नहीं रहते। अब ये बताओ, वहाँ खाली किसी एक पार्टी के मानने वाले लोग रहते, ऐसा नहीं है। हमारी भी पार्टी के मानने वाले लोग हैं वहाँ पे, हमको भी वोट देने वाले लोग हैं, हमारे भी चाहने वाले लोग हैं, खाली दीगर पार्टियों के नहीं हैं। मैं वहाँ के रहवासी लोगों से भी गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग राजकीय लोगों के चक्कर में ना पड़ते हुए, आपको जो इंटीमेशन दिया जा रहा है, आपको बाकायदा रहने के लिए ICDP के अंदर आपको वहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया जाएगा। आप लोगों को वहाँ पे जा कर के रहना है, और वहाँ भी बिल्डिंगों की पूरी तैयारी हमारे कॉरपोरेशन के लोगों ने कर चुके हैं, है ना। इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी, एक तो किसी ने 25,000 में, किसने 30,000 में, किसने 40,000 में, किसने 50,000 में खरीदा है, जबकि सफाई कामगारों के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी 78 में, और उनको वहाँ ला कर के रखा गया था, और उन्होंने धीरे धीरे खाली कर दिए, बेच दिए। कानून ये बोलता है कि सफाई कामगार ने जब बेचने के बजाय उसने कॉरपोरेशन को ताबा देके जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेने वालों की कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन उसके ऊपर मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर कोई राजकारण, कोई राजकीय पार्टी, बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट होशियार लोग इसके ऊपर राजकारण ना करें। उनसे मेरा अपील है कि इसी चीज़ के ऊपर राजकारण नहीं करना। कोई एक काम अगर, और उनको खुला थोड़ी छोड़ने वाले हैं, उनको ये थोड़ी बोले खाली कर दो और तुम कहीं और जाओ अपना अपना इंतज़ाम कर लो। कॉरपोरेशन के पास ऑलरेडी वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, इन्होंने वहाँ जाके खुशी खुशी रहना चाहिए। कल हो सकता कॉरपोरेशन वहाँ पे PMI योजना का प्रोग्राम रखे, वहाँ पे फिर से प्राइम मिनिस्टर योजना जो चल रही है वो प्रपोजल बना करके वो गवर्नमेंट को भेजेगी, वो जब बन जाएगी तो इन्होंने फिर आ जाना उसमें, फिर उसका जो कुछ रहेगा वो ढंग से कानूनी कार्रवाई करके ले लेना आप लोग, ये तरीका उसका रहेगा। लेकिन मैं देखता हूँ शहर के अंदर काम तो करना इनके लोगों को आता नहीं, काम ये लोग कुछ करते ही नहीं। लेकिन कोई अगर समझो कोई विकास काम हो रहा, डेवलप काम हो रहा, तो उसके अंदर कैसे अड़थड़ा लाए, कैसे उसको रोका जाए, यही काम मालेगांव शहर के अंदर 40-45 बरस से चल रहा है। जो जूने थे वो भी यही करते थे, नवे आए वो भी वही कर रहे हैं। एक ये विषय हो गया। शहर के लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्रिज कॉरपोरेशन नहीं बना रही,
ब्रिज के काम को बाकायदा आमदार साहब की एक टाइम बाइक आई थी, ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन क्योंकि ये तो नए पूरे में रहते हैं, इनके तो बच्चे बड़ी मालिकों छोटी मालिकों मदरसों के अंदर पढ़े। आगा रोड से जब बच्चे स्कूलों में जाते, GAT, ATT 14 नंबर है ना, पैराडाइज मराठी स्कूल, पूरे शहर के कच्ची बस्तियों के लोग, झोपड़पट्टियों के लोग वहाँ जाकर के स्कूल पढ़ते हैं। और यही आगा रोड से उनका गुजर होता है या गुजर होता है। कुसम्बर रोड से निकलते होंगे, हजार खोली से आते होंगे, जाफरनगर से आते होंगे, अनेक आजू बाजू के इलाके से वो बच्चे जाते हैं। तो वो बच्चों की तादाद दोनों तीनों डैम की अगर मिला के आप लोग देखेंगे तो वो 30-40 हज़ार के करीब है। और आज अगर ये ब्रिज अगर पूरा हो गया है ना, तो इनको क्या दिक्कत होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए, एक कंपाउंड के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए पूरे शहर का नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारी ज़मीन ढक रही है, हमारी ज़मीन का डिमांड गिर रहा है। ये तरीके का जो माहौल ये बना के रखे हैं। अब आगे अगर ब्रिज अगर बढ़ा, चलो बढ़ाना चाहिए, मैं भी उस राय का हूँ। लेकिन आज आमदार है आप, 20 करोड़ का इंतज़ाम करना चाहिए, है ना। 20 करोड़ आपने लाना चाहिए। जब 22 करोड़ का टेंडर निकला था और 22 करोड़ की लागत से पूरा ब्रिज बनेगा, सखावत के आगे उतरेगा, तो आज आमदार है, कोशिश करो। शहर की आवाम ने तुमको काम करने के लिए वहाँ भेजा है, विकास काम करने के लिए आपको भेजा है। आप लाइए 20 करोड़ रुपया, लाइए, लेके चलिए आगे के पंप तक। यहाँ पे अभी 4 मीना डोले जूनी बिक्को होटल है, वहाँ तक क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो क्या हर ज़मीन मालिक फिर यही विरोध करेगा और ये हर एक के लिए खड़े रहेंगे क्या। तो तुम एक व्यक्ति के लिए ये विकास काम को जो रोक रहे हैं, इससे इन्होंने बाज आना चाहिए। मैंने कॉरपोरेशन को इंटीमेशन दे दिया हूँ, कॉरपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, DYSP मैडम को, CTPI को, कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, इनको मैं अपने लेटर के ऊपर लिख करके दे चुका हूँ। हो गया 2 विषय। 3 ICDP का विषय, कुछ रास्ते काम शुरू करना है। जैसे अभी क्या जाफरनगर का एक है, नाले का है, इसका तो वर्क ऑर्डर हो गया है, सिविल हॉस्पिटल के पीछे का, वहाँ डब्बर वगैरह भी गिरना शुरू हो गया है और वो लोग सब जाने तैयार है। तो दिन के अंदर उनको भी वहाँ से वहाँ भेजा जाएगा और काम की शुरुआत वहाँ आगे रोड की हो जाएगी। उसके अंदर भी लोग, ये जो झोपड़पट्टी का जो जहन ख़राब किया गया, कुछ लोग जाते हैं, बच्चे लीडर है ना, कॉलोनी के अंदर चले जाते है ना, और वहाँ जाते कि इनको काय में डाल दिए बोलते यार, कुछ तो भी एक अच्छी कुछ बोलती हो छोकरी बात, क्या कैसे इसमें ला के डाल दिए, जंजाल में डाल दिए, काय में डाल दिए बोलते, जबकि उनको अच्छे मकान है, अच्छा पानी का इंतज़ाम है ना। स्कूल वहाँ चालू हो गई है, सामने एक जामा मस्जिद बन गई है ना, मदरसे भी वहाँ चल रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, तालीम लोग वहाँ पे। खाली कोई दिक्कत ज़रूर एक है कि आने जाने का साधन उनके पास में खाली कमी है। उसके लिए भी हम हमारी तो कोशिश रहती है कांग्रेस वालों की, है ना, कि हम ज़मीन पे काम करते तो ही वो दिखता है काम ज़मीन पे, है ना। इसके लिए हम वो भी पूरी कोशिश करें कि भाई जल्दी अभी नया आयुक्त तो आए हैं, जल्दी अगर बसेस का इंतज़ाम हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और थोड़ा कॉलोनी के रहवासी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो गटरें वहाँ जो बनी हुई है पहले से पैक है, कुछ जगह चेम्बर है, और हमारे जो भाई बंद वहाँ रहने के लिए गए हैं गरीब भाई, वो एक आदत में शुमार है माले के, बोले गटरों में कचरा डालते हैं ना। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई वो जो चेम्बर है उसमें कचरा न डाले। जाहिर सी बात है, कचरा डालेंगे तो जाहिर सी बात है गटरें बंद होगी, ओवरफ्लो होगी, पानी रास्ते पे आएगा। यही सब दिक्कत वहाँ होती है और दूसरा कोई विषय नहीं है। खाली इनके ही मानने वाले लोग गए वहाँ, ऐसा नहीं है, सामने की पार्टी होगी, हमारे भी मानने वाले लोग गए वहाँ पे, हमारे भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, चाहने वाले लोग गए, है ना। लेकिन ये हर बातों के ऊपर अगर राजकारण करते हो शहर का विकास कैसे होगा, है ना। ये 3-4 काम थे। अभी एक नई बात चल रही है पानी के ताल्लुक से, है ना।
कुछ पानी के अंदर बोलते हैं गड़बड़ हो रही है ना। वो बच्चा बोल रहा है ना कि महापुर से अगर कारपोरेशन नहीं चलती तो महागठबंधन के लोग चला लेंगे। तो महागठबंधन वालों को और इनके अहले खाना को अगर कारपोरेशन की सरकार अगर चलाना ही आती है ना, तो जब इनको हम बना रहे तो भाग क्यों गए थे इनके मेंबर? बुलंद को बना रहे थे ना, मरूम को। इनमें इतनी ताकत नहीं उनके मेंबरों को रोकने की। और ये समझते क्या, मेरे समझ में नहीं आता, पढ़ लिख करके क्या वो कोई IAS अधिकारी लोग है है? तो आएंगे कारपोरेशन में चला लेंगे। अरे चलाते तो कारपोरेशन के ही अधिकारी चलाते। खाली मुंह बजाने से, मुंह बोलने से, फटाफट बोलने से, तमीज़ नहीं रखने से, है ना, अकल का तो ठिकाना है नहीं, तमीज़ है ही नहीं बोलने का। ना ये बच्चा पार्टी को ना वो बच्चा पार्टी को, क्या दोनों बच्चा पार्टी को बोलने की तमीज़ नहीं है। खाली बोलने ही आता है कि एक बात बोल रहा है कि आज बोले यहाँ पे STP प्लान बनेगा जहाँ पे रावण जलाते हैं। यार रावण जलाते STP प्लान बनेगा तो हिंदू एरिया का पूरा गंदा पानी यहाँ के जमा होएगा। मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। बोलो अब स्टेट निकले तो टेंडर कौन मंजूर किया था? चेयरमैन कौन था? जब चेयरमैन कौन था? जब हमारे साथ में सपोर्ट में बैठे थे ना ये चेयरमैन ने तो हमने बनाए ना। महासभा में भी ठहराव में भी तो इनके रहना, पीछे भी और आगे भी। हाँ, और फिर वो पैसा आया गवर्नमेंट का, फिर टेंडर हो तो जब रोक देना था ना। जब क्या प्लान इन्होंने देखी, ग्रेजुएट है ना, अनाड़ी अनपढ़ लोग तो है नहीं ना, ग्रेजुएट लोग है ना। ये अपने आप को IAS जैसे समझते। उसको अच्छी तरह पढ़ के जब पैसा दिख रहा था, स्टेटिंग मंजूर हो रहा था, तो अब खराब दिखने लगा कोई भी काम। ऐसा है कि अगर अंडरग्राउंड गटर अगर बन रही है, ये पहला फेस है। आगे और गवर्नमेंट की तरफ अपना 400 350 करोड़ का प्रपोजल गया है, उसका फॉलोअप ले रहे हैं। आज ये 88 करोड़ का एस्टिमेट है ना। कल महासभा के अंदर उसका एक रिवाइज हुआ है MGP की तरफ से कि कुछ पाइपलाइन की डायग्राम बढ़ाई गई है, वो भी विषय है। कुछ 10 करोड़ उसको रिवाइज करना पड़ेगा। विषय ऐसा है कि दोनों नदी के अंदर जो गटरों का जो पानी आता, जो ये शहर के भाग से जो पानी जाता नदी में, और उधर से समकशेर वगैरह के पानी नदी में आता बराबर। ये जो नदी किनारे अभी काम आप लोग देख रहे होंगे अंडरग्राउंड चल रहा है, ये उससे होते हुए ये STP प्लान फिर बड़ा STP प्लान में जाएगा, है ना। वो नदियों में थोड़ी जाने वाला है, उसका बाकायदा प्लान है, प्रपोजल है। पानी साफ अलग होगा, कचरा अलग निकलेगा, घान अलग निकलेगा, कुछ खत के लिए काम आ जाएगा। तो ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ों को ये समझता नहीं। ये कौन सा बुकलेट पढ़ते रहते मेरे को मालूम नहीं, और ये इस तरीके का निज़ाम तराशी करते रहते। दूसरा अभी एक पानी का एक छोटा बच्चा बहुत जोर में बोल रहा है महापुर को, अगर महासभा अरे कारपोरेशन चलाना नहीं जाती राजीनामा। इसकी पार्टी का महापुर बैठे ले गया। इनको खुद के वार्ड में जहाँ जाकर खाली विजिट करते, जहाँ इनके मेंबर है, 3 नंबर में इनके मेंबर, हाँ, गोल्डन नगर में इनके मेंबर। वहाँ क्या होता है, वहाँ झाँकने को ना, वहाँ काम करा के लेने को ना इनसे। हाँ, हर मालेगांव के अंदर जो मालेगांव जो बसा हुआ है, ये 65 किलोमीटर के एरिए में बसा हुआ है। कितना? और 800 किलोमीटर पाइपलाइन है मालेगांव में। कितना? 800 किलोमीटर, मालूम। अब जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग का विषय रहता है। वो दिन में जाके दवा वगैरह छोड़ते हैं, कहाँ पे? फिल्टर प्लांट पे, या जा अपने फिल्टर प्लांट पे, यहाँ पे। और वो डायरेक्ट जो जहाँ पे हमारा स्टोरेज होता है, वो उसका क्या ना बोलते हैं अपना पंपिंग स्टेशन पे, वो दिन में डाल सकते हैं, रात का वह घातक रहता है। और जो दवा अभी डालते तो फिर रात में ही डाल पाते हो। दवा की कुछ कमी ज़्यादा की वजह से कुछ पानी के सैंपल के अंदर ये आई। और ख़ास तौर से देखो, मोहम्मद अंसारी घर का पानी के साथ उसमें ख़ास तौर से वो आया निगेटिव रिपोर्ट। यानी कुछ रिपोर्ट आया पी सकते, और कुछ रिपोर्ट आया कि इसके अंदर पानी अरे दवा की कमी है ना, इसके लिए वो मात्रा बढ़ाना चाहिए, और अब उसको बढ़ा दिया गया है। या तो ये आधी अधूरी मालूमात लेते हैं आप। कमाल तो ये मेरे ऐसे राजकीय लोगों के पास ये रिपोर्ट आती कहाँ से मालूम। तो कारपोरेशन की वाटर सप्लाई के एक पहले रिटायर हो गया है ना वाटर सप्लाई इंजीनियर, अभी एक है
अब किसके पास से रिपोर्ट गई हो? मोहम्मद अंसारी घर से, उसका टेस्टिंग के लिए गया। बात सिर्फ वो 2 ही लोग को मालूम थी कारपोरेशन में, तीसरे को इसको मालूम नहीं थी। इसने यदि उसको पुराया तो ये राजकारण हो रहा। तो अगर कारपोरेशन के अधिकारी अगर राजकारण करते होंगे तो उनको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का राजकारण नहीं होना चाहिए कोई भी मुद्दे को लेकर के। और अगर समझो हम अगर वहाँ पे सदस्य है, नगर सेवक है, पदाधिकारी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। कोई गलती अगर कारपोरेशन से हो रही तो वहाँ बैठ के जाके बात करना चाहिए, बताना चाहिए अधिकारी को, भाई इसके अंदर दुरुस्ती लाओ, सीधा करो, क्यों ये सब बातें आ रही है। तो ये सब बातें ना करते हुए सिर्फ हर विषय के ऊपर राजकारण करते हैं, है ना। कभी ऐसा बोलते हैं कि ये रास्ता, अरे वो तो भी आधा होता, जैसा ब्रिज रुका है ना, बोले ऐसे ही रह जाएगा क्या। अब तो आप लोग देख रहे हैं, गांव भी देख रहा है, रास्ता बन रहा है, लोग बोल रहे कि भाई अच्छा बन रहा है। मैं काहे को बोलूँ, लोग बोल रहे कि अच्छा बन रहा है। अभी 13 करोड़ का नाला लेके 14 करोड़ और रखा हूँ मैंने। कुछ पाइपलाइन के अंदर कुछ पैसा लगने वाला है, क्योंकि मेन पाइपलाइन है, कुछ वहाँ लगने वाला है, और ये रोड को आगे तक ले जाने वाला हूँ क्या। और डिवाइडर का भी मैंने उसके अंदर करवा दिया एडजस्ट। जो डिवाइडर ख़राब हो गया ना, तो डिवाइडर भी अच्छा खूबसूरत बनाना पड़ेगा। पोल रहेंगे लेकिन आरसीसी डिवाइडर भी है। 114 अभी रखा हुआ है, 13 का काम चालू है, ऐसे 27 करोड़ का काम आगे चलेगा पूरा। और एक थोड़ी अलग से लगा देना, शनिचर के दिन